गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ योर अलका जामला। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड घर पे होंगे। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बाज़ार अनुसंधान। ठीक है। कार्यकारी डिज़ाइनरों और व्यापारियों को खरीदारी की आदतों और वरीयताओं को सीखने के लिए बाज़ार बिक्री रिकॉर्ड और उपभोक्ताओं पर लगातार शोध करना चाहिए। बाजार अनुसंधान स्वाभाविक ग्राहकों के साथ साथ सीधे किए गए शोध के माध्यम से एक नई सेवा या उत्पाद की वैधता निर्धारित करने की प्रक्रिया है। बाजार अनुसंधान एक कंपनी के लक्षित बाजार की खोज करने और उत्पाद या सेवा में उनकी रुचि के बारे में उपभोक्ताओं से राय और अन्य प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति देता है। मतलब बाज़ार अनुसंधान ये है कि मार्केट में किस तरीके का फैब्रिक लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरीके की ड्रेस पसंद कर रहे हैं, उसका बजट क्या है। मतलब ये सब चीज़ ना इसमें आता है कि बाज़ार में कितने बजट तक लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, किस तरह से खरीद रहे हैं, मतलब कितना बजट बैठ जाता है। ये सब चीज़ें ना बाज़ार अनुसंधान के अंदर ही आती है। तो ये चीज़ एक व्यापारी जो इस चीज़ को का कार्य करता है, व्यापार जो सेलर होता है, मतलब उसको पता होनी चाहिए। जो व्यापार कर रहा है तो ये हो गया कि हम अपना एक मेरी कंपनी हो गई या मैं डिज़ाइनर हो गया, तो उसको हम अकेले तो चला नहीं सकते। तो उसके लिए हमें एक सेलर रखना पड़ेगा जो कि मार्केटिंग का काम करता है। वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ पर क्या रेट है, मतलब ये चीज़ें हमको आके बताता है ना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बाज़ार की खरीदारी, फैशन स्लेटिंग, मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग। मतलब ये सिर्फ इसके अंदर आएगा कि एक मर्चेंडाइजिंग का काम क्या है और एक रिलेटिंग मार्केटिंग और ये सर मर्चेंडाइजिंग का क्या काम है। एक बार कपड़ा डिज़ाइन कर लिए जाने के बाद जब एक मर्चेंडाइजिंग एक डिज़ाइनर जब अपना कपड़ा रेडी डिज़ाइन बना देता है, उसके बाद वो मर्चेंडाइजिंग उसको रेडी करवाता है। ठीक है, जब वो रेडी हो जाता है तो फिर क्या काम रहता है मार्केटिंग का, कि वो मार्केटिंग में मार्केट तक कैसे उसको पहुंचाए। ठीक है, एक बार कपड़ा डिज़ाइन कर लिया जाने के बाद और निर्मित उन्हें बेचने की आवश्यकता है, लेकिन निर्माता से ग्राहक तक कपड़े कैसे पहुंचाएं, मतलब उसे ग्राहक तक कैसे पहुंचाएं, मतलब कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं। ठीक है, निर्माताओं से कपड़े खरीदने और उन्हें ग्राहकों को बेचने की व्यवसाय को खुदरा बोलते हैं, व्यापार करने वाले को। ठीक है, के रूप में जाना जाता है। ग्राहक द्वारा स्टोर में कपड़े खरीदने में सक्षम होने से 3 या 6 महीने पहले खुदरा विक्रेता पूर्ण विक्रय के लिए प्रारंभिक खरीदारी करते हैं। मतलब जो खुदरा होता है, मतलब व्यापार करता है, मतलब जैसे मैं कपड़े का व्यापार करती हूँ और मेरा मार्केट की शॉप है या कुछ भी है, मेरा अपना एक इस तरीके से स्टोर है, वुलन का मान लो। तो हम क्या करेंगे, उसको 3 महीने पहले या 6 महीने पहले डिज़ाइनर ड्रेसेस निकालना देखना स्टार्ट कर देंगे जो हमारे बजट में हो, ठीक है ना, उसे स्टोर करके रख लेते हैं। जब जैसे कि जो भी सीज़न आता है उसी के अकॉर्डिंग हम फिर निकालते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको बेचेंगे। ठीक है, तो वो स्टोर करके चीज़ों को रख लेते हैं। ये खुदरा बोलते हैं व्यापार को, जो व्यापार करता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा बिक्री रिकॉर्ड। हर निर्माता और खुदरा विक्रेता रखता है, जो हर व्यापारी होता है वो एक सेलर को ज़रूर रखता है, जो उसको मार्केटिंग के बारे में बताता है कि मार्केट में लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं पसंद कर रहे हैं। वो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसको देता है, व्यापारियों को देता है। सभी बिक्री के रिकॉर्ड या कंप्यूटर के साथ बहुत आसान हो गया है, अपना हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। कंप्यूटर चल गया है, उसमें हम सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है,
रख सकते हैं। ठीक से व्याख्या की गई है यह जानकारी कुछ परिधानों या अन्य सामानों के लिए ग्राहकों की पसंद की इच्छा करते हैं, मतलब क्या पसंद करें। तो ये चीज़ें हम अब क्या करते हैं, पहले तो हमें याद रखनी पड़ती थी, हम किसी नोटबुक में लिखते थे। तो अब क्या हो गया कि कंप्यूटर चल गया, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हम सब डिटेल सेव अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा उपभोक्ता संरक्षण। ठीक है, फैशन में उपभोक्ता अनुसंधान क्या है। फैशन बाजार अनुसंधान का उपयोग निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ग्राहक अपने बोर्ड या किसी प्रतियोगिता के ब्रांड से कैसे संबंधित है, मतलब वो किसी ब्रांड से किस तरह से जुड़े हुए हैं। विकास में बाजारों और ग्राहकों के लिए क्षेत्रों की पहचान करें, मतलब कैसे वो पहचान करते हैं। जब फैशन की ज़रूरतों और चाहतों की बात होती है तो उपभोक्ता खर्च के बारे में जानकारी हासिल करें। इसमें ये बताया गया है कि तो मतलब जैसे एक होता है कि मतलब कि एक ब्रांड होती है, उस ब्रांड का सब देखते हैं ना, हम लोग भी ऑनलाइन देखते हैं। जब ऑनलाइन हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो हम उसकी ब्रांड देखते हैं कौन सी ब्रांड का है। इस तरीके से इसमें बताया गया है कि सभी ग्राहक लोग जो खरीदते हैं वो ब्रांड को देखें और उसके अकॉर्डिंग मतलब अपने रेट रखें। या ऐसा नहीं है मतलब कि कोई ब्रांड नहीं है, मतलब एक होता है ना कि फिक्स ब्रांड हो गई तो उसके रेट थोड़े हाई होंगे, मतलब इस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हो गया हमारा फैशन फोरकास्टिंग। फैशन पूर्वानुमान भविष्यवाणी करते हैं कि कौन सा सैल्यूट रंग, बनावट, कपड़े, ग्राफिक्स, फिट, जूते, सहायक उपकरण आदि रनवे और खुदरा स्टोर से सीजन तक आने वाले रुझान होंगे। इंटरनेट फैशन की भविष्यवाणी में एक बड़ी भूमिका निभाता है। मतलब जो आपने देखा होगा, जो फैशन फोरकास्टिंग मतलब कि जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो हम सबसे पहले उसको इंटरनेट पर देखते हैं इसका क्या रेट होगा। आजकल बहुत ईजी हो गया है सब चीज़ों का रेट देखना ना। कुछ चीज़ होती है तो हम उसका तुरंत रेट गूगल सर्च किया, फटाफट क्या रेट होगा, कौन सी ब्रांड का है, ये चीज़ें बताई गई कि आजकल बहुत ईजी हो गया है चीज़ों को खरीदना। और हम किसी मतलब धोखाधड़ी में नहीं आते, हम उसका रेट पहले ही देख लेते हैं कि इस ब्रांड का इस रेट में है या इस ब्रांड का इस रेट में। ये चीज़ इसमें बताई गई कि आजकल हमें किसी चीज़ में हम धोखाधड़ी में नहीं रह सकते। हम सब चीज़ों का रेट इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं कि किस ब्रांड की कौन सा फैब्रिक या कौन सी ड्रेस किस तरीके से, कोई भी चीज़ हम अगर लेते हैं तो हम उसको इंटरनेट से उसका रेट कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया इसमें टॉपिक अति और वर्तमान में गहरी रुचि दिखाएं। मतलब हम उसमें फैशन का रुझान मतलब कि वर्तमान में क्या है, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि मतलब हम एक होता है ना कि यार जो वर्तमान में चल रहा है वर्तमान का भी हम इसमें दिखा सकते हैं। और जो पहले था मतलब अब फ़िलहाल के टाइम में क्या प्राइस है उसकी और पहले क्या प्राइस थे, मतलब ये चीज़ें इंटरनेट के थ्रू हम देख सकते हैं। फैशन की पूरी जानकारी हो, मतलब कि हमें मतलब एक क्या कहते हैं उसका खदरा मतलब व्यापार को मार्केट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी नेटवर्किंग और संचार कौशल हो, मतलब जो एक उस व्यापार उसको रखता है मार्केटिंग वाले को, उस मार्केट की सारी जानकारी या नॉलेज होनी चाहिए। अच्छी नेटवर्क और ठीक है, कल्पनाशील और रचनात्मक बने। ठीक है, सही आईडी कौशल हो, मतलब आईडी मतलब सही आईडी हमें उसकी देखनी चाहिए कहाँ का है, कैसे है, किस तरह से है। ठीक है, वह पर शोध करने के लिए तैयार रहें, मतलब हर तरीके से वो रेडी रहें। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें बताई गई कि हम मार्केटिंग का हम कैसे काम कर सकते हैं। और मतलब जो भी मतलब आपने देखा भी होगा इसमें जो फैशन डिज़ाइनिंग है उसमें मार्केटिंग का भी काम होता है। मतलब हर तरीके की जॉब होती है, तो हमें जिस फील्ड में जाना है उसकी हमें नॉलेज भरपूर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।